मेरे चैनल गार्डनिंग विद प्रभा लाल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको कुछ पेड़ों के बारे में पहले भी दिखा चुकी हूँ। आज उनका जब फल लग गए हैं और वो कितनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा ये चीकू का पेड़ है, ये देखिए इसमें कैसे बड़े बड़े चीकू हो गए हैं और ये फल पक रहे हैं। अब ये देखिए ये फ्रूट्स अब पक रहे हैं, इनको हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। मेरे इस पेड़ में पहले आपने जब देखा होगा तो ये बहुत छोटा सा था और मैंने इसके मिट्टी में काफ़ी कुछ चीज़ें डाली, जैसे खाद के रूप में, जैसे गोबर की खाद और एप्सम सॉल्ट। ये दोनों चीज़ों ने बहुत फ़ायदा दिया है। काफ़ी इसमें फल लगे थे, लेकिन आंधी तूफान आने की वजह से कुछ गिर गए, लेकिन फिर भी अभी 20-25 फल लगे हुए हैं और वो काफ़ी बड़े हो गए, हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से इन पेड़ों को लगाने के पहले, एक तो ये पेड़ हमेशा फल का पेड़ आप जब भी लगाएं तो आप कटिंग का, जो कि ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं, उनमें से आप लेके आएँ। और ग्राफ्टेड प्लांट में भी आप ये देखें उसमें खूब सारी नॉट्स हों, और जब नॉट्स होती हैं तो उसमें से अच्छी ब्रांचेस निकलती हैं। जब हम उसमें खाद पानी समय से देते हैं तो उसमें बहुत अच्छी ब्रांचेस आती हैं और फ्रूटिंग के लिए वो ब्रांचेस, नई ब्रांचेस में अच्छे फूल फल आते हैं। तो इसी तरह से मेरा पहली बार जब इसमें फल आया था तो बहुत छोटे छोटे फल थे, लेकिन मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट और गोबर की खाद, इस तरह से नीम खली, सरसों की खली, ये भी एक एक महीने में थोड़ी थोड़ी डालती रहती हूँ और इसकी गुड़ाई करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये आज इतनी बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। करीब इसमें 20-25 फल लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अब इनको हार्वेस्ट करने का समय आ गया है। ये आपने देखे, ये देखिए कितने सुंदर फल आए हैं, ये बड़े हो गए हैं और खूब अच्छे पक रहे हैं और इनको अब हम हार्वेस्ट करेंगे। ये बहुत सारे फल लगे हैं, करीब 20-25 फल लगे हुए हैं इस प्लांट में और ये पेड़ काफ़ी बड़ा भी हो गया है, जबकि मैंने इसको 2 बार कटिंग भी किया है। इसकी डंडियाँ जब फ्रूटिंग नहीं होती है, ख़त्म हो जाते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद हम इसकी डंडियों को काट देते हैं ऊपर से, तो उसमें नई ब्रांचेस आ जाती हैं और उन नई ब्रांचेस में फिर से फल फूल आना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको इस सीज़न में लगने वाली भिंडी का पौधा दिखाऊंगी। मैंने बीज रख लिए थे और मैंने इसको गमले तैयार करके उनमें बीज डाले हैं और अभी मुश्किल से 15 दिन ही हुए हैं बीज डाले हुए। पौधे अच्छे आ गए और छोटे हैं, लेकिन इनमें फूल आ रहा है। ये देखिए फल और फूल दोनों ही लगना शुरू हो गए हैं। ये भिंडी लगी हुई हैं इसमें, ये देखिए ये भिंडी लगी हैं। ये इन पेड़ों में ये भिंडियाँ आ गई हैं। इन सभी पेड़ों में ये छोटे छोटे ये गमले हैं में भिंडी के 3-3, 4-4 पौधे मैंने बीज डाले थे और सब निकल आए और उनमें फ्रूटिंग भी होना शुरू हो गई है। करीब 20 ही दिन हुए हैं और अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इन गमलों में मैंने मिट्टी तैयार की थी, गोबर की खाद और नॉर्मल मिट्टी, और नीचे उसके गमलों में होल अवश्य होना चाहिए जिससे कि पानी ना रुके। पानी रुकने से जड़ें सड़ जाती हैं और इसमें मैंने गोबर की खाद खूब अच्छी डाली है और एक बार केवल इस 15 दिन के अंदर केवल एक बार एप्सम सॉल्ट का पानी बनाकर 2 लीटर पानी में 2 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट डाला था और डिज़ोल्व करके उसका पानी थोड़ा थोड़ा सा इनमें डाल दिया था, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी इनमें फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। ये देखिए ये इनकी फ्रूटिंग में भिंडी ये कितनी बड़ी भी होने लगी। अभी इतने छोटे छोटे से प्लांट हैं और भिंडी इसमें ऐसे आ रही है। ये देखिए ये भिंडी लग रही हैं। ये इन सभी प्लांट्स में, ये हर प्लांट में भिंडियाँ लगी हैं। आप लोग मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।